अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हमारा नेटवर्क टोपोलॉजीज़ का लेक्चर नंबर है। कल के लेक्चर में हमने नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। उसके बाद हमने बस टोपोलॉजी पढ़ी थी। बस टोपोलॉजी के बाद हमने स्टार टोपोलॉजी पढ़ी थी और आज जो हम पढ़ेंगे वो हम रिंग टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ट्री टोपोलॉजी और फिर हम मैश टोपोलॉजी को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ रिंग टोपोलॉजी? रिंग टोपोलॉजी क्या है? एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद डायग्राम। उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ। डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में पढ़ेंगे। रिंग टोपोलॉजी क्या है? इन रिंग टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर विद द लास्ट वन कनेक्टेड टू द फर्स्ट। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारा एक कंप्यूटर है, वो सेकंड कंप्यूटर के साथ, अपने से अगले कंप्यूटर के साथ, उससे जो है सेकंड कंप्यूटर है वो थर्ड कंप्यूटर के साथ, थर्ड कंप्यूटर फोर्थ कंप्यूटर के साथ, फोर्थ फिफ्थ के साथ। इस तरह से अगर 5 कंप्यूटर हैं, जो 5वां कंप्यूटर है वो दोबारा से कंप्यूटर नंबर 1 के साथ कनेक्ट होगा। जैसे ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, इसमें 4 कंप्यूटर्स बने हुए हैं, चारों के चारों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ये जो शेप बनती है, ये एक रिंग की शेप बनती है, तो इसलिए इसको हम जो नाम देते हैं वो रिंग टोपोलॉजी का नाम देते हैं। वर्किंग इसकी क्या है, ये काम किस तरह से करती है ये टोपोलॉजी? एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर इन रिंग। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि हमारा हर कंप्यूटर जो होता है वो अपने से अगले कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, अगला उससे अगले के साथ, अगला उससे अगले के साथ, और जो लास्ट होता है वो फर्स्ट के साथ कनेक्ट होता है। ईच कंप्यूटर रिसीव मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर। अगर कोई एक कंप्यूटर मैसेज सेंड करता है तो वो क्या करेगा, वो अपने से अगले कंप्यूटर को अपना मैसेज फॉरवर्ड करेगा। तो मैसेज नेक्स्ट कंप्यूटर को फॉरवर्ड किया जाता है। नेक्स्ट कंप्यूटर क्या देखेगा, उसको देखेगा कि उसमें का डाटा है, अगर एड्रेस उसके साथ मैच करता है जो डाटा है और उसके साथ एड्रेस है, अगर तो उस कंप्यूटर के साथ एड्रेस मैच कर जाता है जो सेंटर कंप्यूटर ने सेंड किया है, तो वो डाटा को रख लेगा, अदरवाइज वो डाटा को नेक्स्ट कंप्यूटर को फॉरवर्ड कर देगा। इसी तरह से आपका डाटा मूव होता रहेगा। द मैसेज फ्लो इन वन डायरेक्शन। जो रिंग टोपोलॉजी में आपका मैसेज फ्लो करता है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। वो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। आपका मैसेज एट अ टाइम दोनों साइड को फ्लो नहीं कर सकता कि आपका क्लॉकवाइज भी मैसेज फ्लो कर सके, एंटी क्लॉकवाइज भी मैसेज फ्लो कर सके। अगर इस तरह से मैसेज हमारा फ्लो करेगा तो कोलिजन आ जाएगी उसमें। तो इसलिए इसमें जो आपका मैसेज होता है वो जस्ट एक साइड को ही फ्लो करता है। द मैसेज इज पास्ड अराउंड द रिंग अनटिल इट रीच टू द करेक्ट डेस्टिनेशन कंप्यूटर। मैसेज क्या है आपका, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास, दूसरे से तीसरे के पास, इस तरह से मैसेज आपका फ्लो करता रहता है। जिस कंप्यूटर का मैसेज होगा जब उस करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तो वहाँ पे वो डाटा वो कंप्यूटर उसको रिसीव कर लेगा। एडवांटेजेस इसके क्या हैं? इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के मुकाबले में जो होगी ये सस्ती होगी, लेस एक्सपेंसिव होगी। लेस एक्सपेंसिव इसलिए होगी क्योंकि इसमें हमें अब हब की ज़रूरत नहीं है। उस कंप्यूटर में केबल तो उसमें भी इसी तरह से लगाई जाती थी कि जिस तरह से इसमें लगाई जा रही है, लेकिन उसमें हब की भी ज़रूरत होती थी, इसमें हब की हमें ज़रूरत नहीं है। एवरी कंप्यूटर हैज़ इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क। हर कंप्यूटर है जो एक इस नेटवर्क में उसको इक्वल एक्सेस होती है कि वो उसको राइट्स, इक्वल राइट्स होते हैं कि डाटा को सेंड करना है या रिसीव करना है। इक्वली वो डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। किसी भी कंप्यूटर के पास कोई ज़्यादा पावर नहीं होती इसमें। इसके डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर इन द रिंग कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क। अगर आपके रिंग टोपोलॉजी में कोई एक कंप्यूटर भी ख़राब हो जाता है तो आपका पूरे का पूरा नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्योंकि मैसेज अगर कोई एक कंप्यूटर सेंड करता है, उससे आगे जाके कंप्यूटर वो कंप्यूटर नंबर 4 को मैसेज सेंड करता है, तो आपके कंप्यूटर नंबर 3rd ही कंप्यूटर आपका ख़राब हो जाता है, वो मैसेज आप कंप्यूटर नंबर 2 पे जाएगा, 2 के बाद 3 से होकर उसने 4 तक जाना है। लेकिन 3 कंप्यूटर क्या है वो आपका ख़राब हो जाता है तो आपका मैसेज आगे फ्लो नहीं करेगा। कोई एक भी कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो आपका पूरे का पूरा नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। कोई एरर आ जाए, कोई भी दुश्वारी हो इसमें, तो आपको फाइंड आउट करना मुश्किल होती है। कोई कंप्यूटर ख़राब हो जाए, हमें उसको फाइंड करना कि कौन सा कंप्यूटर है जिसमें कोई प्रॉब्लम है, तो हमें वो प्रॉब्लम फाइंड करने में काफ़ी मुश्किल होती है। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर अफेक्ट द होल नेटवर्क। अगर आपने जो रिंग टोपोलॉजी है इसमें कोई कंप्यूटर ऐड करना है तभी आपका पूरे का पूरा नेटवर्क एक बार ब्रेक डाउन हो जाएगा, रुक जाएगा, काम करना छोड़ देगा। अगर आप रिमूव करते हैं तभी आपका जो है नेटवर्क है वो पूरे का पूरा अफेक्ट होगा, वो रुक जाएगा काम करने से।
कंप्यूटर ऐड करें या रिमूव करें, आपका पूरे का पूरा नेटवर्क पे इफेक्ट डालता है। उसके बाद नंबर 4 हमारी आ जाती है व्हाट इज़ ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या है, इसकी वर्किंग डायग्राम के साथ उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। A tree topology combines the characteristics of bus and star topology। इसमें जो characteristics होते हैं वो बस और स्टार के होते हैं। बस और स्टार को मिला के जो एक टोपोलॉजी बनती है वो हमारी ट्री टोपोलॉजी होती है। इसमें स्टार टोपोलॉजीज भी होती हैं, डिफरेंट स्टार टोपोलॉजीज होंगी और एक उसमें को होगी बस टोपोलॉजी होगी। तो उसके साथ मिलके जो टोपोलॉजी बनेगी उसे हम ट्री टोपोलॉजी का नाम देंगे। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंप्यूटर अटैच्ड इन स्टार टोपोलॉजी। जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि इसमें आपके डिफरेंट एक से ज़्यादा आपके 1 2 3 4 हमारे यहाँ पे देखें तो वो स्टार नेटवर्क बने हुए हैं, अलग-अलग से हब लगी हुई है, उसके साथ कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, 3 3 4 4 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं। तो स्टार टोपोलॉजी एक से ज़्यादा ग्रुप होंगे। दीज द ग्रुप आर देन कनेक्टेड टू अ बस बैकबोन। फिर वो सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं, स्टार नेटवर्क्स हैं छोटे छोटे, वो एक बैकबोन केबल, बस केबल के साथ वो सारे के सारे आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं। ट्री टोपोलॉजी इज यूज फॉर एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क। हम किसी एक नेटवर्क को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हम बस ट्री टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। आपने एक स्टार नेटवर्क बनाया, हमने अपने कॉलेज में एक स्टार नेटवर्क बनाया, या किसी और कॉलेज वालों ने अपना स्टार नेटवर्क बनाया हुआ है। इसी तरह से गोजरा के सारे कॉलेजेस हैं, उन्होंने अपना स्टार नेटवर्क बनाया हुआ है। तो सारे के सारे कॉलेजेस आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं। वो क्या करेंगे, एक बैकबोन बस केबल के साथ एक कॉमन केबल लेंगे जिसके साथ सारे के सारे वो अपने कंप्यूटर्स को, अपने नेटवर्क्स को कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो नेटवर्क बनेगा वो हमारा ट्री टोपोलॉजी बनेगा। हमारा जो इंटरनेट है ये ट्री टोपोलॉजी की बेस्ट एग्जांपल है। हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, हमने घर पे अपने कंप्यूटर्स हैं, अपने मोबाइल्स को आपस में कनेक्ट किया होता है, फिर उसको हम क्या करते हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, PTCL की केबल के साथ कनेक्ट करके इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो वो हमारा क्या बनेगा, एक ट्री टोपोलॉजी बन जाएगा। इसके एडवांटेजेस आ जाएंगे, इट प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट। इसमें क्या होगा, आपके पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होगी फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट। एक स्टार नेटवर्क आपका अपने कॉलेज में बनाया है तो उसके लिए अलहदा से वायरिंग, अलहदा से केबल्स होंगी। दूसरे कॉलेज ने अपना एक नेटवर्क बनाया, उसकी अलहदा से उनकी केबल्स होंगी। हर सेगमेंट के लिए, हर पार्ट के लिए अलहदा से आपकी वायरिंग की जाएगी, अलहदा से केबलिंग की जाएगी। इट इज़ सपोर्टेड बाई सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। ये आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को सपोर्ट करेगा कि आपने अपने एक कॉलेज में हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं हमने, और दूसरे कॉलेज के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है। हम उनके सॉफ्टवेयर उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनके सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, उनके साथ हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं अपने। तो ये बहुत ज़्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को सपोर्ट करेगा। जितना नेटवर्क बड़ा होता जाएगा वो उतने ज़्यादा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करेगा। डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे, ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय इट्स टाइप ऑफ केबलिंग यूज्ड। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जो एक सेगमेंट है, जो एक स्टार नेटवर्क है, जो एक पार्ट है, उसके जो है वो एक डिफरेंट टाइप के वो प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है। उसका डाटा को सेंड करने का, रिसीव करने का मेथड कोई और है। दूसरा जो सेगमेंट है, जो दूसरा जो पार्ट है इस नेटवर्क का, उसका जो मेथड है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। वो लिमिटेड हो जाता है कि अपने हर एक सेगमेंट वो केबलिंग जिस टाइप की आप यूज़ करते हैं उस हिसाब से। इफ़ अ बैकबोन लाइन ब्रेक, अगर आपकी जो मेन केबल है, जो सेंटर में केबल लगाई है, वो आपकी फेल हो जाए, जो सारे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है, द इंटायर सेगमेंट गोज डाउन, तो सारे का सारा आपका नेटवर्क है, सारे वो ब्रेक डाउन हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर एंड वायर देन अदर टोपोलॉजीज। इसको कॉन्फ़िगर करना, बनाना, इसकी वायरिंग करना, केबलिंग लगाना, ये दूसरी टोपोलॉजीज के मुकाबले में काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद हम लास्ट मैश टोपोलॉजी को डिस्कस करते हैं, उसकी वर्किंग, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इन मैश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इज इन द नेटवर्क इज फिजिकली कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। आपके मैश टोपोलॉजी में क्या होगा, हमारा हर कंप्यूटर जो है वो फिजिकली हर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा। हमारे पास 5 कंप्यूटर हैं तो वो 5 के 5 कंप्यूटर से हर कंप्यूटर के लिए अलहदा से केबल जा रही होगी। जैसे हमारे यहाँ पे इस नेटवर्क में नज़र आ रहा है आपको कि हर कंप्यूटर से आप देखें तो यहाँ पे 5 है, तो हर कंप्यूटर से 4 केबल्स निकल रही हैं, तो वो हर कंप्यूटर के साथ अलहदा से कनेक्ट होता है।
अ मैसेज कैन बी सेंड ऑन डिफरेंट पॉसिबल पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। आपका मैसेज जो है, आपने एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर पे कोई मैसेज सेंड किया है, वो आपके डिफरेंट पाथ के थ्रू वो आप उसका वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा सकता है। एक कंप्यूटर ने सेंड किया, उससे आपके वो 4 केबल्स जा रही हैं, वो 4 केबल्स के थ्रू, किसी भी केबल के थ्रू वो डाटा किसी भी कंप्यूटर को सेंड कर सकता है। मैश टोपोलॉजी प्रोवाइड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। इसकी जो परफॉर्मेंस है जो दूसरे नेटवर्क्स के मुकाबले में, दूसरी टोपोलॉजीज़ के मुकाबले में बेटर होती है और रिलायबल होता है, इस पर हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इसलिए बेटर होती है क्योंकि डिफरेंट आपके पास पाथ अवेलेबल होते हैं कि जिनके थ्रू आप डाटा सेंड कर सकते हैं, तो आपकी जो डाटा सेंड करने की स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। कोई एक पाथ, कोई एक रूट आपका फेल हो जाता है, कोई एक केबल ख़राब हो जाती है, तो आपके नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप किसी दूसरे रूट के थ्रू डाटा सेंड कर सकते हैं, आप रिलाई कर सकते हैं उस पर। मैश नेटवर्क आर नॉट यूज मच इन लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क्स में ज़्यादा यूज़ नहीं होता कि अगर हमने अपने कॉलेज का एक नेटवर्क बनाया हुआ तो उसमें ये मोस्टली यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये कॉस्टली होता है, हर एक कंप्यूटर से अलग से आपको केबल लगानी पड़ती है। इट इज़ मोस्टली यूज इन वाइड एरिया नेटवर्क, ये वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। उसके एडवांटेजेस आ जाएंगे, द यूज़ ऑफ डेडिकेटेड लिंक गारंटी दैट ईच कनेक्शन। आपके जो हर एक कंप्यूटर से अलग-अलग आपने केबल लगाई होती है, तो वो गारंटी होती है हर एक अलग से उसके कनेक्शन की, कि आपने हर वायर कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर अलग से कनेक्शन दिया होता है, जिससे आपकी स्पीड डाटा सेंड करने की और रिसीव करने की ज़्यादा होती है। कैन कैरी इट्स ओन डाटा लोड, जो डाटा अपना लेके जा सकता है। जब हर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर अलग से केबल होगी तो अपना डाटा वहाँ से सेंड करता है, दूसरे कंप्यूटर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इट एलिमिनेट्स ट्रैफिक प्रॉब्लम, इससे आपकी ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत सारी कम हो जाती हैं, कि जब आपके पास कहीं पे जाने के लिए रूट्स ज़्यादा होंगे तो आपकी ट्रैफिक प्रॉब्लम भी डेफिनेटली कम होंगी। आपके पास रूट ज़्यादा अवेलेबल होंगे, आप कोई भी जो आप देखते हैं कि रूट फ्री है, उस रूट के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इफ़ वन लिंक बिकम अनयूजेबल, कोई एक आपका लिंक, कोई एक केबल अनयूजेबल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, इट डजंट हार्म द एंटायर सिस्टम, और दूसरे से बाकी आपके नेटवर्क पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इट इज़ ईजी टू ट्रबल शूट, अगर कोई दुश्वारी वगैरह आ जाती है, कोई एरर आ जाती है, तो वो फाइंड करना हमारे लिए आसान होता है। डिसएडवांटेज आ जाएंगे, फुल मैश नेटवर्क कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपने एक नेटवर्क बनाया, फुल मैश नेटवर्क बनाया है, तो वो बहुत महंगा होगा, क्योंकि हर कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक के लिए डिफरेंट केबल, अलग से केबल जा रही होगी, तो वो केबल की आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये नेटवर्क आपका बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगर, इसको बनाना बहुत मुश्किल है। हम जो जब केबल लगाते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि कौन से कंप्यूटर पे केबल लगा दी, कौन से कंप्यूटर पे नहीं लगाई, किस तरह से केबल लगानी, लेकिन इसको इंस्टॉल करना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड रिकॉन्फ़िगर, अगर आपने इसको दोबारा से रिकॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। अगर एक ही कंप्यूटर आपने ऐड करना है, उसके लिए आपको हर कंप्यूटर के साथ अलग से केबल लानी पड़ेगी। आज तक के लिए हमारा यही, इसी लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।